एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी डेली करंट अफेयर्स को, लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है क्राइसिस इन लंदन पोर्ट ब्लास्ट दैट किल्ड ओवर 200 पीपल। आपको पता होगा कि पिछले साल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था लेबनान की कैपिटल बेरूत में। ये ब्लास्ट काफ़ी बड़ा था और इसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी वहाँ पर। अब इसको लेकर क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार है। तो इसको लेकर क्या हुआ है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है। सारे लोग क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर क्या हुआ है, 6 लोगों को मार दिया गया है। तो इसी बीच वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है लेबनान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिचुएशन वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह ग्रुप। तो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें करीबन 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसकी वजह से वहाँ पर टेंशन्स जो है वो बढ़ गई हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। डैप ट्रैप और गेम चेंजर चाइना टू डेवलप कराची कोस्ट। आपको पता होगा कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देश के हर कोने में देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वो डैप ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है चाइना। लेकिन स्पेशली पाकिस्तान के साथ अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लगातार प्रॉमिस करते हुए आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर आप देखोगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, चाइना से लेकर पाकिस्तान में पोर्ट बन रहा है और वो ख़त्म होता है ग्वादर पोर्ट पर। तो सडनली क्या देखने को मिल रहा है कि जो ग्वादर का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर अब चाइना ने डिसाइड किया है कि उसका फोकस ग्वादर से हटकर जो कराची पोर्ट है वहाँ पर होने वाला है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस टर्न लिया गया है पाकिस्तान एंड चाइना के द्वारा। यहाँ पर दोनों ने एग्री किया है, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों ने, कि जो कराची का कोस्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। और ये डिसीजन रिसेंटली जो CPEC की मीटिंग हुई है इसमें ये डिसाइड किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बात कर रहे, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना ये कह रहा है कि वो $3.5 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसके तहत जो वहाँ पर कराची पोर्ट है वहाँ पर कई सारे नए बर्थ एलोकेट किए जाएंगे। न्यू फिशरीज़ जो है वहाँ पर एलोकेट की जाएंगी और न्यू फिशरीज़ पोर्ट को बनाया जाएगा और कराची पोर्ट को डायरेक्टली ब्रिज बनाकर जोड़ा जाएगा मनोरा आइलैंड से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कराची पोर्ट को डायरेक्टली ब्रिज बनाकर जोड़ा जाएगा, ज्वाइंट किया जाएगा मनोरा आइलैंड से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। पाकिस्तान एयरलाइन सस्पेंड्स फ्लाइट्स फ्रॉम काबुल सिटी। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी फ़्लाइट्स जो है वो काबुल जो जाती है उनको सस्पेंड कर दिया है। एक्चुअली पाकिस्तान का कहना है कि जो तालिबान है वो बहुत बुरा कर रहा है वहाँ उनके साथ, जो फ़्लाइट्स वहाँ पर लैंड करती हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे फ़्लाइट, वो कह रहे हैं हम कैसे फ़्लाइट्स को उड़ाएं। उन्होंने कहा है कि अभी हम चार्टेड फ़्लाइट्स उड़ाएंगे और बाकी जो हमारी एयरलाइंस है, फ़्लाइट्स हैं, वो सस्पेंड रहेंगी। जो $1200 पाकिस्तान चार्ज कर रहा है अपनी फ़्लाइट की। पाकिस्तान को ये लग रहा था पहले कि सब कुछ मतलब नॉर्मल रहेगा, अच्छा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ तालिबान में। लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा था बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। न्यू हाइब्रिड कैश्यू वैरायटी नेत्रा जंबो फर्स्ट। देखिए, जब भी कोई नई वैरायटी आती है किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप में, कैश क्रॉप में या फिर कोई और क्रॉप में, तो इसका पूरा का पूरा मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है, एक ही होता है कि फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव किया जाता है, इसमें चेंजेस आती हैं। तो देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च DCR, कैश्यू क्या होता है जिसको हम काजू बोलते हैं, मीन्स ड्राई फ्रूट्स। ये जो DCR है ये ICAR के अंदर आता है। तो उत्तर दक्षिणा कन्नड़
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, तो यहाँ पे साइंटिस्ट से एक नई वैरायटी निकालते हैं। साइंटिस्ट इससे क्या है, एक नई वैरायटी निकालते हैं, कैश्यू ब्रीड कॉल्ड नेत्रा जम्बो फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना है, कैश्यू ब्रीड कॉल्ड नेत्रा जम्बो फर्स्ट। फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने के लिए ये हाइब्रिड कैश्यू डेवलप की है। वैसे तो क्या है, बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी कैश्यू की, जो कि कर्नाटका के कोस्टल एरियाज पे ग्रो की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो कैश्यू है ये कर्नाटका के कोस्टल एरियाज पे ग्रो की जाती है, लेकिन जो लार्जेस्ट और अच्छी वैरायटीज हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया से, वहाँ पर दूसरी कंट्रीज वगैरह में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। नेत्रा जम्बो फर्स्ट ये लेटेस्ट वैरायटी है अभी, और जो लोग इसको ग्रो करते हैं उनको क्या है, इनकम में भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेनली इसका मेन पर्पस ये होता है, जब भी कई कई वैरायटीज़ की जो क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ऐसी वैरायटीज़ आती है, तो स्पेशली क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम में काफ़ी डिफरेंस आता है, अच्छी इनकम होती है उनके लिए, काफ़ी फ़ायदा मिलता है फार्मर्स को इस चीज़ से। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।